एंड वेलकम बैक। आई होप यू ऑल आर गुड। मैं थोड़ी देर पहले कॉलेज से आई और खाना खा के मैंने सोचा कि क्यों ना एक वॉक पे जाया जाए, घर पे बैठ के बोर होने से बेटर है। तो आज मैं आपको वो जगह दिखाने वाली हूँ जहाँ मैं वॉक के लिए या साइकिलिंग के लिए जाती हूँ, या फिर जब मेरा थोड़ा मूड ख़राब होता है या मैं लो फील करती हूँ तो मैं वहाँ चली जाती हूँ, क्योंकि वो जगह इतनी ब्यूटीफुल है कि वहाँ पे जाके मूड ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाता है। तो आपको भी मैं वो जगह दिखाऊंगी और आपका भी मूड अच्छा करने की कोशिश करूँगी। सो लेट्स गो। मैं जहाँ जा रही हूँ उस जगह का नाम है चार्ल्सवर्थ पार्क। और मेरी उस जगह की मिट्टी से बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं। बोल तो मैं ऐसे ही हूँ जैसे पता नहीं कितने सालों से रह रही हूँ यहाँ पे, लेकिन उस जगह के साथ बहुत कम टाइम में मैंने बहुत सारी मेमोरीज़ बना ली हैं। तो चलते हैं और उन मेमोरीज़ को रिफ़्रेश करते हैं। लेट्स गो। चलो जी नीचे उतरती हैं। रे बाबा रे बाबा। तो मुझे तो एक बात समझ में नहीं आ रही कि आप ये रिवर देख सकते हैं, आप देख सकते हैं कि इसमें बर्फ़ जमी हुई है, लेकिन यहाँ पे बर्फ़ नहीं है। ये पिछले सदी की बर्फ़ गिरी हुई है जो यहाँ की नदियों में जमी हुई है, लेकिन यहाँ तो बर्फ़ पड़ी ही नहीं रही है। तो वो जो 2-3 दिन शुरू के बर्फ़ पड़ी थी जब मैंने वीडियो बनाया था, तो उसके बाद बर्फ़ ऐसी गायब हुई, वो एक्साइटमेंट मेरी ऐसी फूट के बाहर आई कि उसके बाद बर्फ़ गिरी ही नहीं। तो मुझे बस इसी बात का वेट है कि जब इतने अच्छे तरीके से बर्फ़ गिरे तो मैं उसमें खेलूँ, मज़े करूँ। उसी का वेट है, तो देखते हैं कब पड़ती है बर्फ़। हेलो। मैंने जैसे आपको बताया था कि मेरी इस जगह से बहुत सारी मेमोरीज़ जुड़ी हुई हैं, तो मैं एक मेमोरी आपके साथ शेयर करना चाहूँगी कि जब मैंने इस रूट पे आना स्टार्ट किया था, इस पार्क के एरिया में साइकिल चलाते हुए, तो आप जो मेरे पीछे ये ढलान देख रहे हैं, मैंने सोचा कि मैं इससे नीचे आती हूँ। तो मैं बड़े हीरो बन के इससे नीचे आ रही थी, और तब मुझे लेफ़्ट टर्न लेना नहीं आता था, क्योंकि मैंने बहुत टाइम के बाद साइकिल चलाना स्टार्ट किया था, तो मैं थोड़ी कंफ्यूज थी। तो मुझे तब लेफ़्ट टर्न लेना नहीं आता था, और मैंने सोचा कि मैं सीधा सीधा निकल जाऊंगी और लेफ़्ट टर्न ले लूँगी। लेकिन वो ये इतनी तेज़ ढलान है कि मेरी साइकिल रुक ही नहीं रही थी, और मुझे इतना आइडिया लग गया था कि अगर मैंने लेफ़्ट लिया ना तो ब्रेक लगे ना लगे, लेकिन मेरा ब्रेक सीधा नदी में जाके लगेगा। तो इसलिए मैंने राइट टर्न ले लिया और फटाफट से अपनी साइकिल को जैसे तैसे करके रोक लिया। तो वो थोड़ा सा मुझे लगा कि अगर आज मैं बैलेंस नहीं करती तो आज मैं स्विमिंग भी सीख ही लेती साइकिलिंग के साथ साथ। क्योंकि एक वॉकिंग लेन है तो यहाँ पे जगह जगह पे बेंचेस रखे हुए हैं ताकि लोग आके बैठ सकें, रेस्ट कर सकें। लेकिन जो मेरे जैसे होते हैं ना, उनको कहाँ बैठना पसंद है मैं आपको बताती हूँ। मुझे यहाँ पे बैठना सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है, यहाँ ऊपर चढ़ के मस्त ऊपर बैठ के सीन लेना। चलो चलते हैं। डुगुरु 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 भागु रे भागु रे बाप रे भागु। मज़ा आ गया रे मज़ा। तो मैंने कहा था कि ये एक पार्क एरिया है, लेकिन इस पार्क में अभी तक हमें सिर्फ पेड़ दिखे हैं और कुछ नदियाँ दिखी हैं जो जमी हुई हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि यहाँ पे स्विंग्स नहीं है, सब कुछ है यहाँ पे, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में है। तो मैं जहाँ खड़ी हूँ वहाँ से ऑपोजिट डायरेक्शन में हमें वहाँ पे झूले दिखेंगे, खेलने का पूरा माहौल दिखेगा। तो अभी हम वहाँ चलते हैं और इस एरिया को टाटा बाय बाय करते हैं। तो आप देख सकते हैं ये कितना बड़ा प्लेग्राउंड है। मतलब यहाँ पे आप आराम से खेल सकते हो, दौड़ सकते हो, जो करना है कर सकते हो, लेट सकते हो घास के ऊपर। और ये यहाँ का स्विंग्स एरिया है जहाँ पे सारे स्विंग्स हैं। चलो हम वहाँ चलते हैं और हम भी थोड़े झूले झूल ही लेते हैं आज।
मैं जब पहली बार यहाँ ऐसे वॉक पे निकली थी, ऐसे थोड़ा कुछ एक्सप्लोर करने निकली थी, तो मैं इस झूले वाली साइड पे आई थी। लेकिन तब मुझे पता नहीं था कि यहाँ पे एक ऐसी शांत जगह भी है। लेकिन उसके बाद अपने हिसाब से कोई रास्ता ढूंढ के या कहीं से ऐसे एक्सप्लोर करके या ऐसे घूमते भटकते हुए मैं इस एरिया में आई हूँ। मुझे पता चला कि यहाँ पे मैं अच्छे से वॉक कर सकती हूँ या अच्छे से आके हम अपना मूड ठीक कर सकते हैं। बट मुझे ये नहीं पता था कि ये दोनों जगह एक ही हैं और ये दोनों कनेक्टेड हैं कुछ ऐसे। आप देख सकते हैं कि उधर से निकल के आओ तो इधर पहुंच जाते हैं। और जब मुझे ये पता चला तो सीरियसली बताओ, मुझे वो हाउसफुल 2 वाली फील आई कि एक तरफ आइलैंड और दूसरी साइड रिजॉर्ट। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये स्लाइड है और भी कुछ झूले हैं, कुछ लोग भी हैं यहाँ पे। और यहाँ पे बेंचेस लगे हुए हैं ताकि लोग यहाँ पे आराम कर सकें या मीटिंग्स बिठा सकें। मुझे तो ये बेंच मीटिंग वाली फीलिंग ही देते हैं। और ये शेड देख के तो मुझे अपने स्कूल के पीछे जो एक मंदिर वाला एरिया था ना, जहाँ पे शेड वगैरह थे, उसकी याद आ गई। वहाँ पे हम पता नहीं क्या क्या नहीं खेलते थे। ये एक और बड़ा सा स्विंग है और ये क्या है मुझे तो आज तक समझ में नहीं आया और मैं इस पर कभी गई भी नहीं। और ये वाला पोर्शन देख के तो मुझे लगता है कि मुझे पता नहीं ये क्या है, ये कौन सी गेम है या ऐसे ही बना रखा है। बट ये मुझे देख के लगता है कि एक वाटरफॉल होना तो और मज़ा आ जाए। अगर ये वाटरफॉल होता तो क्या कमी थी यहाँ पे। मतलब इट गिव्स अ वाइब ऑफ अ वाटरफॉल, दैट्स व्हाई। तो आपने नोटिस किया होगा कि अभी तक हम जिस एरिया में चल रहे थे वहाँ पे पूरे पे ग्रास थी, लेकिन यहाँ पे मामला थोड़ा सा डिफरेंट है। क्योंकि आप देख सकते हैं ये ग्रास नहीं है, ये कुछ और ऐसे मटेरियल यहाँ पे रखा हुआ है। क्योंकि ये प्लेग्राउंड एरिया है, तो अगर आप खेलते खेलते गिर जाओ, झूला झूलते झूलते आपका बैलेंस बिगड़ जाए और आप नीचे गिर जाओ, लुढ़क जाओ, तो आपको चोट ना आए, तो ये प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पे चीज़ें मैनेज की जाती हैं। सो इट्स गुड। थिंग विच कांट बी मिस्ड इज़ कि यहाँ पे कंप्लीट क्रिसमस वाइब स्टार्ट हो चुकी हैं। और दिन में तो इतना पता नहीं चलता, पर रात में आपको और भी ज़्यादा मज़ा आता है क्योंकि क्रिसमस की तैयारी यहाँ पे शुरू हो चुकी है। एंड स्टोर्स में तो भाई साहब अलग ही धूम मची हुई है। तो उसका भी एक ब्लॉग मैं अलग से ज़रूर बनाऊँगी। तो अभी तो ये जो लेक है ये जम चुकी है बिकॉज ऑफ ठंड। बट पिछली बार जब मैंने यहाँ पे एक वीडियो बनाया था और उसे इंस्टा पे डाला था, तो आपने नोटिस किया होगा कि उसमें स्वॉन्स थे और वो बहुत ही अच्छा एक वीडियो बना था। वो उड़ रहे थे, तैर रहे थे, इट वाज नाइस। बट अब यहाँ पे सिर्फ बर्फ़ और पत्थर ही हैं। और ये ब्रिज है। और इस ब्रिज से जब साइकिल नीचे आती है तो बहुत ही मज़ा आता है। लेकिन ये मेरे वीडियोस बनाने में बहुत काम आया था बिकॉज़ यहाँ पे मैंने अपने गाने का वीडियो शूट किया था इसी के ऊपर रख के, तो ये मेरे तो बहुत ही काम आता है। जब आप साइकिल पे घूमते हो ना, तब तो लगता है कि वाह कैसे कैसे रूट्स कनेक्ट हो रहे हैं, कितना मज़ा आ रहा है, कैसे कौन से नए रास्ते मिल रहे हैं, कैसे रूट्स निकल रहे हैं। लेकिन जब वही रूट आप पैदल कवर अप करने की कोशिश करो उसी स्टाइल में, तो आप बहुत थक जाते हो और तब लगता है कि सीधा सीधा रास्ता पकड़ो और घर चलो। तो मेरे साथ भी यही हो रहा है। मैं थक गई हूँ और ठंड भी बहुत है, तो अब मैं सोच रही हूँ कि सीधा सीधा रास्ता पकड़ के अब घर चलूँ। और सो ये व्लॉग आपको मेरे नेबरहुड का एक छोटा सा व्यू दिखाने के लिए था। एंड आई होप यू लाइक दैट एंड स्टे ट्यून्ड।